कि आप चूंकि अदालती कार्रवाई भी कवर करते हैं, क्या ये दायरा कार वसी करके इसके अंदर जो जज साहिबान हैं उस वक्त के, उनके तक भी जा सकता है? क्योंकि क्या साराइयाँ तो इसी हवाले से हो रही हैं। देखिए, क्या साराइयाँ तो इस हवाले से हो रही हैं। उस वक्त की जो जुडिशरी थी वो भी हैंड इन ग्लव थे आईएसआई की। उस वक्त जो आईएसआई के जो फौजी अफसरान थे उनके साथ, और आप देख लें जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी का केस भी उन्हीं दिनों का केस है जिन दिनों ये सारा मामला हुआ था। और आप देख लीजिए कि जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी को किस तरीके से उनके ब्रदर जजेस ने मक्खन से, कहते हैं ना, बाल की तरह निकाल के अदलिया से बाहर निकाल दिया। हालांकि वो जो बात सवाल उठा रहे थे वो गलत सवाल नहीं थे, आज वो साबित हो रहे हैं। आज चूँकि वो रिटायर हो चुके हैं जनरल फैज़ हमीद, तो आज सारे लोग बोल रहे हैं उस वक्त तो कोई बात नहीं करता था। तो मामला ये है कि हम लोग उस वक्त बहादुर बनते हैं जब बंदा कोई रिटायर हो जाता है या जिसके खिलाफ अदालत ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया, पानी गुजर जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब जो एजाज साहब बात कर रहे हैं कि जी चार्जशीट हमें देखनी होगी कि चार्जशीट क्या आएगी, मगर जो मेरा भाई है एजाज सैयद, उसको ये भी पता है कि जब मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं तो उनकी शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान इसलिए उठाया जाता है कि वो क्लोज डोर ट्रायल्स होते हैं। ना ही माँ बाप को या उनके जो ख़ानदान वाले उनको बताया जाता है कि जी इसका जुर्म क्या है। कई दफ़ा तो वकील जो है वो भी सही तरीके से ब्रीफ नहीं होते, और मीडिया को तो अलाउड ही नहीं है कि वो करीब करीब भी भटके इन केसेस के। तो ये केसेस जो हैं, जो राइट टू फेयर ट्रायल है, जो हमारी आइन हमें देता है आर्टिकल 10, अगर उनकी खिलाफ वर्जी होगी उसके अंदर, तो फिर कौन आपका इंसाफ मानेगा? नहीं, देखें अनीता, ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल फेयर ट्रायल होता है। इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे किए जाते हैं। डिफेंस के लॉयर का पूरा राइट होता है डिफेंस में जो एविडेंस पेश करनी है करे। प्रोसिक्यूशन को अपना होता है कि वो जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं। उसके बाद बोर्ड बैठ के डिसाइड करता है कि दोनों फाइंडिंग निकाल के दोनों तरफ से, उसके बाद फॉर्म एन ओपिनियन, उसके बाद अपनी रिकमेंडेशन कर देते हैं। लेकिन बात यह कि चार्जशीट जनरली बढ़ाई नो, देखें एक तो जीएचक्यू में जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है जहां पर पूरी फौज की लीगल ब्रांच जो क्वालिफाइड होते हैं दे सिट, वो पूरी चार्जशीट को वेट करते हैं, अप्रूव करते हैं। उसके बाद चीफ ऑफिसर रिकमेंड को अप्रूव करवा के देन दे चार्जशीट। और ये चार्जशीट अगर दो चार्जशीट है, दो डिफरेंट कोर्ट मार्शल होंगे, इसलिए ये एक ही चार्जशीट होगी। उसके अंदर 2 सेक्शन होंगे, उसी के अंदर ट्रायल मोस्ट लाइकली होना चाहिए कि नाम विल बेयर मी आउट। इसके साथ बात यह है कि कोई ये अवॉइड सिर्फ एक्सपीडाइट होता है, जल्दी किया जाता है और चार्जशीट पढ़ के सुनाई जाती है कि उसको आपके खिलाफ ये चार्जेस हैं। डिफेंस को चार्जशीट दी जाती है ताकि वो अपना केस तैयार कर सकें। अपने सपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और विजुअल कोई रिकॉर्ड है, ऑडियो, व्हाटएवर इट इज, वो लेकर आए और उस हिसाब से ही की जाती है। देखें बात यह है कि अगर एन ऑफिसर और सिविलियन इज इन्वॉल्व इन मिलिट्री इंस्टॉलेशन या मिलिट्री में इंस्टिगेशन में अगेंस्ट गवर्नमेंट और द मिलिट्री, देन ही कैन बी ट्राइड। ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है रूल्स के अंदर कि जी ही कैन बी ट्राइड एंड देन इट इज नॉट मेंशन कि उसमें रिटायर्ड है या सिविलियन है और मिलिट्री सर्विस में, डिफेंस सर्विस में एम्प्लॉयड है। एवरीबॉडी कम्स इन दैट सेक्शन और उसके लिए उसका ट्रायल हो सकता है। दिस व्हाट इज माय पर्सनल ओपिनियन, इस पर मुझे नहीं कोई डाउट है, बट जैक ब्रांच ने प्रॉपर इसको वेट करके किया होगा सब।